नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम फिर एक नए आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कल हमने वेदांत, उपनिषद और वेद के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की थी, तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उपनिषद के बारे में, जो पहला उपनिषद है, उपनिषद श्रृंखला में टोटल 13 उपनिषद है, इम्पोर्टेंट उपनिषद है। उनमें से जो पहला उपनिषद है वो ईशावास्यो उपनिषद है। इसका नाम ईशावास्यो उपनिषद क्यों है? क्योंकि इस जो उपनिषद के अंदर टोटल 18 श्लोक है। उन 18 श्लोक में से जो पहला श्लोक है वही ईशावास्यम मतलब ईश्वर के नाम के साथ स्टार्ट होता है, इसीलिए इस उपनिषद का नाम ईशावास्यो उपनिषद है। इसके अंदर जैसा कि टोटल 18 मंत्र होते हैं और ये जो उपनिषद लिया गया है वो यजुर्वेद से 40वां जो अध्याय है उसी से ये लिया गया है। और जैसा कि ये उपनिषद श्रृंखला का पहला उपनिषद है और इसको ऐसा भी देखा जाता है, इसके अंदर जो 18 मंत्र होते हैं उसको गीता के साथ भी कनेक्ट किया जाता है कि जिस तरह से गीता में हम सभी जानते हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय है, उसी तरह से इस उपनिषद के अंदर भी 18 श्लोक है। अब ये जो 18 श्लोक से इनमें बताया क्या गया है, श्लोक संस्कृत में उनका हिंदी अनुवाद भी है और अर्थ भी है, वो एक हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर जो बताया गया है, ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है कि ईश्वर के अंदर क्या क्या गुण है और अधर्म को त्याग करने का और धर्म को अपनाने का इसमें उपदेश दिया गया है। दूसरा इसमें क्या बोला गया है, सत्कर्मों को करना। सत्कर्म जो होते हैं, जो इसमें बताया है, जो सत्य से प्रेरित जो कर्म होते हैं उनको करने का उपदेश दिया गया है। उनको बताया गया है कि हर काल में आप इसको कर सकते हो। दूसरे, ईश्वर का जो अति सूक्ष्म रूप है, ईश्वर का जो अति सूक्ष्म रूप है उसको भी समझाने की कोशिश की इसमें। उसका पूरा कंप्लीट वर्णन किया गया है इसके अंदर कि ईश्वर किस तरह का है। और जिस तरह से कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा कोई अलग से नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है। उसके अंदर भी परमात्मा का जो तत्व है वही आत्मा के अंदर विद्यमान है। और इसी में उसको अहिंसा का उपदेश भी दिया है, जिससे कि लोग अहिंसा को अपनाएं। अहिंसा का उपदेश दिया गया है। और फिर इसके अंदर ये भी बताया गया है कि ईश्वर ही सबका निर्माता है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है और हमारे को अपनी जो जीवन शैली होती है वो सात्विक जीवन शैली रखने के बारे में इसमें उपदेश दिया गया है। तो इसके जो 18 मंत्र हैं, उन 18 मंत्रों में 18 तरह की चीज़ों को विस्तार से बताया गया है। अगर आप गीता को और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के बारे में बताया, वो सारी की सारी चीज़ें इस उपनिषद में भी है। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो गीता को हम उपनिषद भी बोलते हैं, क्योंकि और गीता को अगर समझना है ना, तो अगर हम उपनिषद को पढ़ने के बाद गीता को पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे को ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब हम कल से क्या करेंगे कि इनके पूरे जो मंत्र हैं उन सब मंत्रों का भी एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। उन मंत्रों का हिंदी अनुवाद हम समझेंगे और वो क्या बताना चाहते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए कल इतना ही था। ईशो उपनिषद की समृद्धि, जो होप आप सब लोगों को थोड़ा सा इससे कुछ प्रकाश आया होगा कि इस उपनिषद के अंदर क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।